जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने अपने 3 साल का लेखा जोखा पेश करते हुए पिछले 1 साल में किए गए कार्यों एवं अगले 1 साल के कार्य योजना की जानकारी मीडिया से साझा की। श्री राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को सिलसिलेवार ढंग से बताते हुए उनके समाधान एवं विकल्प को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनके प्रयास से टाटा कमांड एरिया एवं उससे बाहर के लोगों को बिजली और पानी मिल रही है। इसके लिए सभी इलाकों में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, जो विभाग एवं कंपनी के साथ मिलकर क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कहीं कहीं कुछ स्थानीय समस्याओं को लेकर विवाद है, जिसे मिलजुल कर बैठकर सुलझा लिया जाएगा। इसके अलावा विरासत में मिले समस्याओं के मुद्दे पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मालिकाना हक, म्युनिसिपैलिटी, मुहर्दा जलापूर्ति योजना और बेतरतीब शहरीकरण की समस्या उन्हें विरासत में मिली है, जिसके समाधान को लेकर विधानसभा में सैकड़ों बार अलग अलग माध्यम से उन्होंने आवाज उठाई, मगर राज्य सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार की नाकामी भी गिनाई। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के अधिकारी और मंत्री जमशेदपुर को संघाई बनाने की बात करते हैं, जो कागजों पर ही सिमट कर रह गए हैं। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। इसके अलावा कंपनी कमांड एरिया में बसे बस्तियों में सीवरेज ड्रेनेज की समस्या पर भी उन्होंने चर्चा की, साथ ही समाधान के उपाय बताते हुए उस पर काम करने की बात कही। जनवरी को जिस दिन हम लोगों ने शपथ किया था विधायक बनने के बाद, हमने जो किया है वो रखते हैं, जो नहीं हो सका है वो भी रखते हैं, हमने जो प्रयास किया उसको भी रखते हैं। अगले साल में मुझे लग रहा है कि जो बेतरतीब शहरीकरण हो रहा है यहाँ, उसको नहीं रोका गया तो जमशेदपुर का बड़ा हिस्सा ऊंची इमारतों वाला स्लम बन जाएगा। इसलिए मैंने नाला आधारित विकास की रूपरेखा खींचने की बात की है। जमशेदपुर अब केवल जमशेदपुर के रूप में अपने आप को नहीं देखे, बल्कि उसके चारों तरफ मानगो, खड़ंगा झार, आदित्यपुर, ये सब जो खड़े हो रहे हैं नए नए शहर, इनके साथ जुड़कर इस शहर की भी योजना की जाए, ताकि ट्रैफिक के बारे में, रोजगार के बारे में, आवागमन के बारे में ये हो। और तीसरा कि यहाँ जो अभी जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति है, नोटिफाइड एरिया है, वो सक्षम नहीं है। एक तो वह वैधानिक रूप से भी सही नहीं है और उसके पास ताकत भी नहीं है। मैं सरकार से बात कर रहा हूँ कि जमशेदपुर में समस्याओं का पैमाना देखते हुए आप यहाँ पर सशक्त करिए नगर पालिका को, आप नगर निगम बना दीजिए, औद्योगिक शहर बना दीजिए, प्राधिकार बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, मगर शहर को जो ज़रूरत है उसको पूरा करिए, क्योंकि शहर के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का जो पैसा आना चाहिए, जो निर्वाचित या संवैधानिक कोई इकाई रहती है तभी आ सकता है, वह नहीं आ रहा है। इसके बारे में वर्तमान सरकार भी कुछ लगता है कि उसे गली की एक घंटी बन गया है, कुछ करना नहीं चाहती है। जमशेदपुर जैसे जो शहर है जिस ज़िले में, उस ज़िले में 4-5 महीने से साहब कोई उप विकास आयुक्त नहीं है, डीडीसी नहीं है, कई पद खाली हैं। नगर पालिका के नाम पर जेएनएसी है, उसके पास भी एक टाउन प्लानर तक नहीं है। ये नहीं होगा तो टाउन की प्लानिंग आप कैसे करिएगा? आपके कोई भी अफसर जाके टाउन की प्लानिंग नहीं कर लेंगे। इसलिए जमशेदपुर को हम चाहते हैं कि आसपास के क्षेत्रों को साथ लेकर जमशेदपुर विकसित हो और यहाँ के हर घर में पानी का कनेक्शन पहुँचे और घर से जो पानी जल मल निकलता है वो भी नालों के माध्यम से साफ़ होकर बाहर निकले। ये काम की ओर मैं चाहता हूँ कि अगले साल पूरी तरह से अपना ध्यान भी देना और सरकार प्रशासन को भी इसी ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना। मेरा बीजेपी से मतभेद तो सरकार में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया इन्होंने, इस कारण से ही मतभेद मेरा हुआ। मैं तो उस समय भी पीछे आना चाहता था कि आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे टिकट नहीं दीजिएगा, मैं अलग हो जाऊँगा, मैं कहूँगा कि भैया मैं राजनीति नहीं करूँगा। तो इस तरह से रचना इन्होंने किया कि मैं अपमानित भी हो जाऊँ और नॉमिनेशन भरने का अंतिम दिन भी आ जाए, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। तो ऐसी स्थिति जो पैदा हुई, इसके कारण से मुझे निकलना पड़ा।